स्वाभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है वतन। कभी रूप कभी रंग कभी त्योहार को लेकर टोकी जाती है। तुम अकेले कैसे करोगी, कहाँ रहोगी, न जाने कितने अवसरों से रोकी जाती है। कभी जन्म से पहले कभी हवस का शिकार बन कूड़े में फेंकी जाती है। गलतियाँ कई नजरअंदाज करती है बेशक, गलतियाँ कई नजरअंदाज करती है बेशक, और नजरियों से ये किसी के अनजान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। एक घर में बचपन बीते, एक घर में बचपन बीते, दूसरे में जीवन बिताना पड़ता है। माँ बहन भाई पापा का प्यार मानो एक दिन में बुलाना पड़ता है। माँ बहन भाई पापा का प्यार एक दिन में बुलाना पड़ता है। एक हाथ से कई रिश्ते छूटे, एक हाथ से कई रिश्ते छूटे, और दूसरा हाथ कई रिश्तों के लिए बढ़ाना पड़ता है। कई बार मन मिले ना मिले, कई बार मन मिले ना मिले, पर उम्र भर बेमनी हर बंधन निभाना पड़ता है। कई एक शख्स की खातिर ये अपनी पूरी जिंदगी बदल लेती है। कई एक शख्स की खातिर ये अपनी पूरी जिंदगी बदल लेती है, क्योंकि उम्र भर इनकी अलग कोई पहचान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान है। साल में सैकड़ों बार इन्हें देवी बनाकर पूजा जाता है। साल में सैकड़ों बार इन्हें देवी बनाकर पूजा जाता है। फिर महीने के इन दिनों में न जाने क्यों अलग सोचा जाता है। बहुत से रिवाज बने हैं इन दिनों के लिए, बहुत से रिवाज बने हैं इन दिनों के लिए, पर अफसोस इस दर्द पर किसी का ध्यान न जाता है। लड़की है पर ठीक से काम न कर पाएंगी, कभी बीमारी कभी फैमिली तो कभी कुछ बहाना बनाएंगे। भगवान का दिया हर दर्द सर आंखों पर, भगवान का दिया दर्द सर आंखों पर जमाने की तेरी सोच बर्दाश्त नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम लड़की की बेटा माही जी माँ बैठे तो बात करनी है आपको। जी वो हम सोच रहे थे कि तुम्हारी कहीं अच्छी जगह शादी कर दी जाए। तुमको तो पता है कि तुम्हारे पापा का साया नहीं रहा है, और वो तो पता ही है कि जब माँ बाप का साया ना हो तो कोई सही नजर से देखता भी नहीं है। क्या बात कर रही है? नहीं बेटा, वो तो अगर शादी नहीं करेंगे तो लोग और गिरी नजरों से तुमको कैसे छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं, वो तो हर लड़की को एक दिन जाना ही होता है। तो हम सोच रहे हैं तुम्हारी अच्छी जगह शादी कर दी जाए। हाँ ये बात ना करिए, हम जा। अरे सुनो तो माही बेटा, नहीं घर में बेटा देखो कोई आया है। बेटा मैं तुम्हारे घर आती अंदर आएंगे। भैया जी आप बताइए। जी सब उधर है। हमें आपके एक रिश्तेदार ने आपके घर भेजा है। जी हमने सुना है आपकी एक बेटी है, हम चाहते हैं आप अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ कर दें। जी और जो है हम आपसे दान दहेज भी नहीं लेंगे, आप बस हमें अपनी बेटी दे दीजिए, और अगर आपको एतराज ना हो तो अपनी बेटी हमें दिखा दीजिए। देखिए मेरी बेटी तो है लेकिन हम आपको बता दें वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ी भी नहीं है। उसके पापा का साया बहुत जल्दी से उठ गया था उसके साथ, हम ज्यादा पढ़ा नहीं पाए। और जरूरी बात ये बता दी कि हम आपको दहेज नहीं दे पाएंगे, लेकिन अपनी खुशी से जो हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। जी हमें दहेज की लालच नहीं है, हमें बस आपकी बेटी चाहिए जो हमारा घर संभाल सके। ठीक है, आप मेरी बेटी को दे दीजिए। माही बेटा पानी ले आना, कुछ नाश्ता। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम माही है। अच्छा आप कितना पढ़ी? हम बाबा दुनिया में रहे नहीं, इस वजह से इंटर किया है। अच्छा और कुछ कर रही हैं आप? मेरे को पेपर जी हमने सुना है वहाँ की फीस ज्यादा है, तो आपके तो मतलब आपके घर में तो ऐसी परिस्थिति है नहीं कि आपकी माँ मुझे फीस अदा दे सके, तो आपकी फीस कौन देता है? जी वो वहाँ के जो सारे बच्चे कलर खान एडवोकेट भी हैं, तो वो बहुत ही दिल के अच्छे हैं, बहुत ही परेशानियों को लोग समझते हैं। जी मेरी माँ ने मुझसे बात की थी
तो हम लोगों को फ्री में एजुकेशन जनक पे और हम जी जी ठीक है बेटा, आप जाइए। जी ठीक है। हमें आपकी बेटी पसंद है। आपको अगर कोई एतराज ना हो तो हम हफ्ता के बाद बारात लेकर आएंगे। ठीक है, हमने बता तो दिया है आपको अपने घर के हालात। ठीक ठीक, हमें दहेज नहीं चाहिए, आपने बता दो, अपनी बेटी हमें दे दीजिएगा। ये ठीक है। जनक जनक माँ जी कौन आएगी? ये लड़की किसी ने बताया हुआ कि मेरी बेटी इसको शादी करी, बेटी शादी के लायक हो गई तो वो अपने बेटे का रिश्ता लेके आई थी। अलीशा तो वो कह रही माई कैसे माँ, पता? तो मेरा ऐसा करना क्या? ये तो सोचना ही भूल गया अभी। ठीक है, आप पूछिए, हम भी आ गए। तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो हमने अपनी बेटी से बात की थी, तो उसका पूछना था कि आपका बेटा करता क्या है। ये ठीक है। हाँ बात हुई? हाँ बात तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा वो बता दे तो उसको क्या हम अभी काम कर लें फिर अभिमान है वतन महबूब मेरे, हम सोच रहे हैं हमने अपने बेटे की शादी कुर्बान है वतन महबूब मेरे। हम ये कह रहे हैं कि हम उनको फोर्स करके इतना कह दें कि हमें ना चाहिए फ्रिज, ना चाहिए कूलर, ना चाहिए वॉशिंग मशीन, बस हमें 5 लाख रुपए और एक फोर व्हीलर कार दे दें, बस बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। धन मेरा एक भी तो हम उनसे फोन पर बात करना चाहिए। मेरा एक भी पेज नहीं है। देखो ऐसा तो उम्मत ना हो जाएगी। दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हमने सोचा है कि जो है आप उनके पास जो है 5 लाख रुपए एक फोर व्हीलर कार दे दिए, आप वॉशिंग मशीन कूलर फ्रिज हमसे हमको आपके इन सामानों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भाई जब मेरा लड़का समाज में बाहर निकलेगा बैठेगा तो उससे भी जो है मतलब उससे भी लोग पूछेंगे कि तुम बहू लेकर आए हो, तुम्हें क्या मिला, लोग उससे भी सवाल करेंगे। हमने ये थोड़ी ना सोचा था कि आप बिल्कुल खाली हाथ अपनी लड़की भेज देंगे। अगर आप जब इंतजाम हो जाए 5 लाख का और एक फोर व्हीलर का, आप हमें फोन कर दिएगा, हम बारात लेकर आ जाएंगे। शाजमी बताना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाँ क्या हो परेशान भी रहती हो? बताइए तो। हाँ बताइए। कुछ नहीं, वो अभी तुम्हारी होने वाली सास का फोन आया था, तो उन्होंने अपने बेटे से बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो लड़की तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जान खा के तुम करो तो तुम जाकर लोग ऊपर ही पटका डाल दो। लड़की ले आओ। हाँ तुम शोरूम के मैनेजर हो और हम ऐसे लड़की ले आए घर की लोग। तुमने बताया नहीं, हमने पूरी बात बता दी थी, लेकिन उनकी चाहत है कि 5 लाख रुपए और 2 दहेज लेंगे, फोर व्हीलर लेंगे, 5 लाख रुपए फोर व्हीलर पे। हाँ ये सब कैसे करेंगी? अरे बेटा, हम तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे पापा का दिया हुआ है, सोने का हार रखा है, वो बेच देंगे और अपना घर बेच देंगे। आप घर बेच देंगे और सोने का हार बेच देंगे तो आप क्या करेंगे?
अरे हमको क्या, हमको तो करना ही होगा। हम तो कहीं आप शादी के लिए कैंसिल भी नहीं कर सकते। अगर हम कैंसिल करेंगे तो फिर पूरे में बदनामी होगी, सब कहीं शादी के कार्ड भी पहुंच चुके हैं। इसलिए हमको तो कुछ करना ही होगा। आप परेशान ना हो, अब जाइए सोइए, जाके रात बहुत हो गई है। उस चीज में ना सोचिए, जाइए सोइए जाके। परेशान ना हो, ये सोच जाना वक्त जाना वक्त भैया चलो, माँ तो सो गई। देख लो मेरा पेपर है, नजम पड़ गई। पेपर मेरा काम फोटो तक की मेरे पेपर फोटो मैं रखूँ तो निकाले डाल के बाहर। हम जब नजम पड़ गई वो क्या करें, हम लड़के की जिंदगी देख लो इसमें तो नजम पड़ गया। समझ नहीं आता, हम लड़कियों को ऐसा क्यों? कोई चीज थोड़ी ना जो कहीं पर भी उठा के कहीं से रख दिया जाए और हमारी कीमतें लगाई जाए। हमको दहेज के नाम पर पैसे मांगे जाए। हम अफसोस तो इस बात का है कि दहेज की मांग जो है बड़ी नहीं है। ये दहेज की बीमारी, ये दहेज कोई चलन नहीं है। ये बीमारी बड़े लोगों को सबसे ज्यादा हो गई है। और ये बीमारी दिखाने वाले निकालते मारते मेरे पास में क्या बताना, बहुत बुरी जिंदगी है लड़कियों। जिंदगी से तो अच्छा है शहर भागे मर जाओ। समाज वालों तुम्हें जिंदगी मुबारक हो, जो हमसे छीन ली तुमने खुशी मुबारक हो। समाज वालों तुम्हें जिंदगी मुबारक हो, तुम्हारी बज़्म में आकर बहुत दिन थे, सजा पूरी की हमने जिंदगी के मुजरिम थे। कहेंगे गुज़री नहीं अच्छी, हज़ारे गम मगर खुद कशी नहीं अच्छी। दहेज बोझ था हरदम हमारे ज़हनों पर, फलक की बिजली सी गिरती थी माँ की बेटी पर। हमारी लाश को देखे ये सब हकारत से। आप लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। मेरे भाइयों, 300 400 की बारात लाकर हमलावर होना, बेटी का बाप कर्ज उठाकर मजबूर होकर बेटी के बारात का खाना तैयार करवाता है। और लड़के वालों की डिमांड कहाँ से स्टार्ट होती है जानते हैं आप लोग? वो स्टार्ट करते हैं कि हमारे यहाँ बाराती बड़े स्टेटस वाले लोग आ रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ खाली खाने का ध्यान रखिएगा, बाकी अपनी बेटी को चाहे कुछ दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है उनका भिखारीपन। इसके बाद ये भी दे देना, वो भी दे देना। मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि जिस बाप ने अपनी नाजों से पली बेटी को आपके लिए सौंप दिया, उसके हाथ में बचा क्या देने के लिए? जो आप उसे बाद में भी, शादी के बाद भी डिमांडें कर करके उसे उसके दिल में छुरा भोगने का काम किया करते हैं। अब आ जाते हैं फिर से समाज पर, फिर से समाज के विकास की बात, जहाँ पर कहा जाता है कि लड़का जितना वेल क्वालिफाइड होगा उसका दहेज की कीमत उसकी डिग्रियों के साथ उतनी ही बढ़ जाया करती है। मैं सोचती हूँ क्या इस समाज के लड़के सिर्फ दहेज लेने के लिए डिग्रियां हासिल किया करते हैं? इस टाइप के लड़कों को, उनके माँ बाप को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जब
शादी की तलाश में निकलिएगा तो अपने माथे पर बहुत बड़े बड़े अल्फाजों में लिख लीजिएगा कि मैं भिखारी हूँ, आई एम बेगर। क्योंकि हर तरीके से साबित कर देना कि मैंने अपनी डिग्रियों को सिर्फ इसलिए ज्यादा ली है ताकि मैं किसी की बेटी के ऊपर कायदे से हमलावर हो सकूं, उनसे कायदे से भिखारियों की तरह डिमांडें कर सकूं, इसीलिए डिग्रियां हासिल की। ये बात हर तरीके से खुलने तरीके से साबित कर दिखाइएगा। जब सारी दुनिया अपनी जबान से ये बात बोलती है कि दहेज लेना ठीक है, और अगर अपने एजुकेशन को आपने इसी देश पर गेन किया है तो जाओ और झोली फैला देना किसी मजलूम बेटी के बाप के आगे। और आप भी, आपके बाप भी, जितने भी रिश्तेदार जाए वहां पर अपने माथे को बड़ा बड़ा लिख कर ले जाए कि मैं भी पंगा हूँ, मैं आपकी बेटी को ले जाने आ रहा हूँ, और व्हीलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब छोटी मोटी डिमांडें नहीं। जैसा कि अभी आपने देखा, छोटी मोटी डिमांडों को छोड़ नहीं बनकर गमों को छुपाना आता है। और किचन में सिर्फ बेलन ही नहीं, अपने हक के खातिर हमें तलवार उठाना भी आता है, तो मेरे साथियों, हमारे इस छोटे से प्ले का टारगेट समाज में बढ़ती हुई दहेज की समस्या को रोकना है। आज दहेज की बीमारी हमारे समाज में इस तरह फैल चुकी है। मैं दहेज के भिखारियों को से सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि किसी गरीब की बेटी भी बड़े नाजों से पलती है, दहेज के लिए तुम उसकी बेटी को न तड़पाओ, तुझे है भूख दौलत की तो सुन लो बात को मेरी, कटोरा हाथ में लेकर के सड़कों पर चले आओ, केतपाल, आपका स्वागत है। अगली बात आपका है। पुलवामा में जो हमला हुआ उसे कोई नहीं भूल सकता। पूरा देश ये सबसे ज्यादा अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ, सब तोड़ कर आता रहूं। माँ बाप से अलग होने का शायद समय आ गया था, चैन सुकून खोने का। एक दिन साफ मैंने पत्नी को मना कर दिया, ना रहूंगा माँ बाप के बिना, ये उसके दिमाग में भर दिया। बस मुझसे लड़कर मोहतरमा मैके जा पहुंची। 2 दिन बाद ही पत्नी के घर से मुझे धमकियां पहुंची, माँ बाप से हो जाओ अलग, नहीं तो सबक सिखा देंगे। क्या होता है दहेज कानून, तुझे इसका असर दिखा देंगे। परिणाम ये हमारी बेटियों की बात है। सबसे पहले हम बेटियों का नाम पुकारते हैं, और बेटियों जिन्होंने एक दहेज के ऊपर बहुत बढ़िया एकांकी किया, उस एकांकी नाटक के रूप में उनको दिया गया। मलान साथी जो थे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, अब उनका स्थानांतरण संचालक से अतिथि के रूप में हो गया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारी बेटियों का सम्मान अपने हाथों से करें। कमलेश टुडू जी को मैं सबसे पहले नाम पुकारता हूँ मोहम्मद अयान, जो इस कार्यक्रम के पृष्ठभूमि में रहे हैं, उनको मैं सम्मान दिलाना चाहूंगा। कमलेश टुडू जी के पास जाकर के सर्टिफिकेट और एक सीट सर्वा जी तरफ से एक चीज दिलवाएगा। एक सीट मोहम्मद नौमान, अब इसके बाद मोहम्मद नौमान आएंगे। अयान इसको पकड़ो। नौमान जी क्योंकि लिस्ट नहीं है तो सर्टिफिकेट से पढ़ के ही आते जाए, फोटो लेते जाइए।
इसके बाद कुमारी सूबी, सूबी अब इसके बाद फिरदौस प्रार्थना। फिरदौस प्रार्थना बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत अच्छा लिखती है और बहुत ही नाटक का पूरा प्रेजेंटेशन और सब बच्चों को फिरदौस ने करवाया। फिरदौस के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा। अब हो गया। अब इसके बाद अलीशा इरफान हो गया। अब इसके बाद साजमीन खान, आपकी शीट अब इसके बाद मैं आलोक सीतापुर जी से निवेदन करूंगा। टिप्पणी भी चाहूंगा और इस पर अपनी आलोचना भी कर सकते हैं, समालोचना भी कर सकते हैं और हमें संदेश भेज सकते हैं। आगे से ये वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि अपना ये थोड़ा सा 1-2 मिनट का धैर्य रखें सभी लोग। बताया जा रहा था प्रेम का, उसके स्थान पर आदर्श दाम्पत्य जीवन जो निभा रहे हैं ऐसे लोगों को सम्मानित करने का बीड़ा जो हमारी संस्थाओं ने उठाया है, ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप है और प्रेम का जो वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप को रेखांकित करता है, गौरवान्वित करता है। आप सबको सम्मानित होते देखकर आज हमें बड़ा हर्ष है। और यदि मैं फिर से वो क्या दोहराना चाहता हूँ कि मैंने वैलेंटाइन डे कैसे मनाया, कि मैंने भी वैलेंटाइन कुछ इस तरह मनाया, मैंने भी वैलेंटाइन कुछ इस तरह मनाया, बाजार जाके लेकर मैं एक गुलाब बुलाया, बाजार जाके मैं भी एक गुलाब बुलाया। तो बलिदानियों की माँ जो रहती थी मोहल्ले में, बलिदानियों की माँ रहती थी मोहल्ले में, उसे दे गुलाब पगछू आशीर्वाद लाया, उसे दे गुलाब पगछू। बहनानी सुसई घर घूंघट ओढ़े। अब बहन क्या सोचती है, रोते हुए क्या कहती है कि बप्पा के पाग मलागी उदाग जो जानी थी तो मरी जाई थी जीते सुभीते। और भैया के आंसू परारे दुआरे नहीं गिरते, नहीं होती फजी गए। और जाने को पीलो पराई जवानी के जाने सोई गई भैया डूबी गए, जाने को पीलो। और ऐसी कम बहन लाने वाली बहू के प्रति सास का कैसा व्यवहार होता है क्या तुम क्या देता हूँ कि बात ही बात माही धारी खाते यो बाल की खाल निकासत, बात ही बात माही धारी खाते यो बाल की खाल निकासत सासू। और मैया यो भैया के बात नहीं दैव पैयो का गाली करे परिहासू। और दाना का खाना गलानी के पानी से ही हरी जाती है भूख प्यासू। और गाली के सारी है तेवर जेवर मार के हार सिंगार है आंसू। गाली के सारी है तेवर जेवर मार के हार सिंगार है आंसू। और अंत में भारतीय संस्कृति में पड़ी हुई ये बहू
सोचती है, भगवान से क्या प्रार्थना करती है कि जैसा की हो हमारे संग माँ प्रभु ऐसा कब ओंकार दूत न कीजो। क्या बात है। और सासु और ससुर है भगवान कब ऐसे यम दूत न दीजो। और या तो न बेटी दी हो वही का यही के खूब टेटे मबूत नदी हो। या तो न बेटी दी हो वही का यही के खूब टेटे मबूत नदी हो। और या ऐसे दाई जलाल चिलोगन का भी धना तुम पूत नदी हो। या ऐसे दाई जलाल। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा दहेज का रानो लुप्त हो और आदर्श दंपति हम लोग बने और आगे की पीढ़ियों में ये कलंक न रह जाए, इसी निवेदन के साथ, इसी सद्भावना के साथ मैं एक बार पुनः विकलांग साथी ट्रस्ट को, आलोक लोक सेवा संस्थान को, दिव्यांगम चैनल को और इसको कवर करने वाली आइडिया चैनल को बधाई देते हुए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। और तिवारी जी को तो विशेष रूप से जिनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम ग्रहण करते हुए काले परसों राष्ट्रपति महोदया का सम्मान किया जाए, उनको अभिनंदन किया जाता है। और हम लोगों का ये सीतापुर का विशेषकर गौरव है और हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट की विशेष हम उनको बधाई देते हैं। अच्छा सर, जो आज आलोक लोक सेवा संस्थान एवं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल की तरफ से ये सम्मान दिया जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग सर्टिफिकेट लेंगे, पढ़ेंगे। तो जो लोगों को नहीं मिला वो जान नहीं पाएंगे कि यार क्या इसमें लिखा है। तो मैं चाहूंगा कि इस सर्टिफिकेट को एक बार पढ़ दूं, कमलेश जी अगर अनुमति हो। क्यों आलोक जी? देखिए लिखा है इसमें आलोक लोक सेवा संस्थान एवं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के संयुक्त भेंट आदर्श दंपति सम्मान श्रीमती। इसमें सबसे पहली बात करी गई है कि इसमें सबसे पहला नाम श्रीमती को रखा गया। उन लोगों से मेरी थोड़ी सी शिकायत रहेगी जो अपनी श्रीमती जी के साथ नहीं है। मेरा थोड़ा सा वो मेरी बहू है, बेटियां हैं, लेकिन ना हमको थोड़ा सा कष्ट कर गुजरा। मैंने बड़ी प्रार्थना की थी, विनती की थी और उन लोगों का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ जो अपनी पत्नी के साथ आए। और हम लोग तो वरिष्ठ हैं और चाहे आलोक जी हो, चाहे मृदु जी हो, चाहे हम हो, हम लोगों के पास कुछ है नहीं सिवाय आशीर्वाद के। तो हम आशीर्वाद ही देते हैं और शुभकामनाएं करते हैं। और इन शुभकामनाओं का वर्णन करने के लिए दोनों का पत्नी का जीवन साफ अच्छा चले, बहुत अच्छा यशस्वी हो, यही शुभकामनाएं। तो इस पे लिखा है श्रीमती एवं श्री निरंतर इतने वर्षों से एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों को पूरा सम्मान देते हुए तथा अपने परिवार के कनिष्ठ लोगों को अपना स्नेह और संरक्षण देते हुए व्यतीत किया है। अतः इन्हें सीतापुर जनपद के आदर्श दंपति, आदर्श दिव्यांग दंपति के रूप में सम्मानित करके हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं। अब एक अपील भी है, हम इस आदर्श दंपति से अपेक्षा करते हैं कि हम लोग बड़े सम्मान के साथ, बड़ा हमारा सक्रिय जोड़ा है दिव्यांगों का, बड़ा आदर से बहुत काम करता है, समाज सेवा का भावना उनकी रहती है। श्रीमती पूजा देवी एवं श्री गिरीश पाल जी, जिन्होंने अभी पुलवामा पे एक कविता भी सुनाई थी, दूसरे को ये माल्यार्पण करें। और पहले गिरीश पाल जी अपनी पत्नी को, आप आ जाइए, पूजा देवी जी आप सामने आ जाइए। प्रीत जी जो सुझाव दे रहे हैं थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो ये सम्मान किसी के माध्यम से गौर साहब से और गौर साहब जी से मैं चाहूंगा, इधर आप अभी आप सम्मानित तो होंगे ही, लेकिन आप पहले हमारे दिव्यांग लोगों का भी थोड़ा सा सम्मान करें। आप तो दोनों लोग हैं, दोनों पत्नी बबीता जी, आदरणीय बबीता जी, बेटी बबीता जी, मैं बड़ा उसको बेटी के रूप में ही आप आह्वान करते हैं कि वो हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिव्यांग दंपति के रूप में इनका सम्मान करें। एक इधर से ले जाइए, एक
जरा आप आ जाइए। आपको बुलाया जाए सहयोग के लिए इधर भी कुछ गिफ्ट इधर रहेंगे। ये भी दे दीजिए। हमें दे दिया, हम दे देंगे, बताइए। जरा जोरदार तालियों से जब ये सब बात हुआ करे तो समझ लीजिए कि आपका एक उस पल को पुनः आप जी लीजिए। पहले आप माल्यार्पण में ताली बजाइए जोर से। ये 28 साल पूर्व की एक रील डिजाइन की जा रही है और ये बहुत हम लोगों को गौरव है कि ये हमारे बेटे बेटियां बहुत प्रफुल्लित रहे, यशस्वी रहे और इन लोगों को शुभकामनाएं देते हुए बहुत इस बात की प्रयास कर रहे हैं कि आप। अच्छा, हम सब ये चैन की बंशी है बजाई, ये बज रही है ऑलरेडी। बहुत बढ़िया बज रही है। ये सर्टिफिकेट तो ले लीजिए। ये सर्टिफिकेट है, जो कुछ भी दिया जाए वो कविता सिंह जी के कमरों में दिया जाए। थोड़ा सा इसमें सहयोग कीजिए। सम्मानित होने के बाद जब सम्मान करा जाता है तो और वो सम्मान निखर जाता है। हाँ, बुलाते नाम बुलाइए। सर्वेश मुनेजर जी, आइए। सर्वेश कुमार मुनेजर वही करवा दे। वही करा दोगे, ऐसा कुछ है? वही कर दीजिए। ये सर्वेश मुनेजर सिंह जी दिव्यांग दंपति हैं और ये भी रुकिएगा एक मिनट, भैया रुकिएगा। दिव्यांगों के लिए बहुत काम करते हैं।